आपने कहावत तो सुनी होगी, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना, और इसका अंजाम भी आप जानते होंगे। शायद यूक्रेन के राष्ट्रपति इसके अंजाम से अनजान होंगे, तभी उन्होंने रूस पर हमला करके मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया। और अब इसका अंजाम जो होगा उससे सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि पूरा यूरोप डरा हुआ है। रूस की सैन्य क्षमताओं और पुतिन की मौजूदा रणनीति ने यूरोप में खौफ पैदा कर दिया है। यूक्रेन ने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि यूरोप के लिए संकट बढ़ा दिया है। और अब यह विवाद रूस वर्सेस यूक्रेन से रूस वर्सेस नेटो देश, रूस वर्सेस यूरोप हो सकता है। यूक्रेन के बाद अब रूस बाल्टिक देश यानी एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया या फिर पोलैंड की ओर अपनी मिसाइल का निशाना मोड़ सकता है। सवाल यह है कि क्या रूस के पास इतने संसाधन है कि वो अकेले पूरे यूरोप से लड़ सके? बाल्टिक सागर के किनारे बसे होने की वजह से एस्टोनिया हो, लातविया हो, लिथुएनिया हो, जो बाल्टिक देश कहे जाते हैं, ये एक समय सोवियत संघ का हिस्सा थे। पुतिन आज भी इन्हें रूस के प्रभाव क्षेत्र में मानते हैं। बाल्टिक देश क्षेत्रफल में छोटे हैं, भौगोलिक रूप से पश्चिमी देशों से अलग थलग है। रूस का कैलिनिनग्राद जो क्षेत्र है, कैलिनिनग्राद इनके पास है, जो इन देशों के लिए एक बड़ा सैन्य खतरा है। रूस का कैलिनिनग्राद क्षेत्र भौगोलिक रूप से रूस से जुड़ा हुआ नहीं है, यह रूस के लिए यूरोप में स्थित एक सैन्य अड्डे का काम करता है। आप पोजीशनिंग देख लीजिए, वो रूस से अलग है लेकिन रूस के लिए यूरोप के अंदर ही स्थित एक सैन्य अड्डे का काम करता है ये कैलिनिनग्राद। यह हिस्सा बाल्टिक सागर, लिथुएनिया, पोलैंड की सीमा पर है। इसके और बेलारूस के बीच में सुवाल्की गैप है और अब रूस की नजर अब सुवाल्की गैप पर ही है। यह लगभग 96 किलोमीटर लंबा वो क्षेत्र है जो पोलैंड और लिथुएनिया के बीच स्थित है। ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा है ये सामरिक नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है और अगर रूस इसे कब्जा लेता है तो बाल्टिक देशों का नेटो देशों से संपर्क कट सकता है। रूस के डर से इन बाल्टिक देशों ने अपनी रक्षा क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया है। ये मिलकर बाल्टिक डिफेंस लाइन बना रहे हैं जिसमें बंकर, टैंक, रोधी खाइयां, ड्रैगन टीथ शामिल है। अब रूस इन देशों को हाइब्रिड युद्ध में धकेल कर अस्थिर करने की कोशिश कर सकता है।